Welcome friends. Today in this video I will discuss on prescription audit. This video contains what is prescription audit, prescription audit क्यों ज़रूरत है, क्या क्या चेकलिस्ट होना चाहिए एक प्रेस्क्रिप्शन ऑडिट का जो फॉर्म है उसमें, एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेस्क्रिप्शन ऑडिट एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रेस्क्रिप्शन ऑडिट्स. सो पहले जान लेते हैं प्रेस्क्रिप्शन ऑडिट क्यों ज़रूरी है. देखिए, इंडिया जैसा डेवलपिंग कंट्री में इनअप्रोप्रिएट ड्रग यूज़ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एंड ये एक्सपेंडिचर ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो बहुत बढ़ जाता है. सो इसीलिए प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट ज़रूरी है. प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट अगर हो तो इरेशनल प्रिस्क्रिप्शन जो है वो कम हो जाएगा एंड ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो सही होगा एंड पेशेंट कॉम्प्लायंस जो है वो बढ़ेगा. ठीक है. एंड इन केस ऑफ irrational prescription or irrational drug use or more than desired drugs if prescribed, that may increase the chances of drug interactions as well as drug resistance and adverse drug reactions. So ultimately it increases the mortality, morbidity as well as financial burden of the patient. So prescription audit का importance सब समझ चुके हैं. प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट जो है एक क्वालिटी टूल्स है. ओवरऑल क्वालिटी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय द प्रोसेस व्हिच इज़ नोन एज प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट. ठीक है. सो ये प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट का अगर एक चेकलिस्ट दिखा जाए तो इसमें क्या क्या एलिमेंट हो सकता है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. एक प्रिस्क्रिप्शन देखिए, ए फॉर्मेट है चेकलिस्ट. पहले है आईडी नंबर ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन. बिफोर गोइंग टू डिस्कस दिस वन आई वुड जस्ट लाइक टू मेंशन, अगर एक प्रिस्क्रिप्शन लेके कर सकते हैं और एक सेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन लेके भी आप ऑडिट कर सकते हैं. ठीक है. ऑडिट कौन करता है? जो हेल्थ फैसिलिटी है उसका जो मतलब ऑफिशियल्स है वो एक कमिटी होता है, वो कमिटी ये ऑडिट करता है. ठीक है. दो टाइप का प्रिस्क्रिप्शन हो सकता है ऑडिट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. ठीक है. अभी एक प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट का एक चेकलिस्ट देख लीजिए. आईडी नंबर प्रिस्क्रिप्शन क्या है, उसका पेशेंट का एज और सेक्स क्या है वो, फिर नेम ऑफ द फैसिलिटी मतलब हॉस्पिटल का नेम क्या है. ठीक है. प्राइवेसी के लिए एक दिखाने गया है, और डेट क्या है, कौन सी डेट में ऑडिट कर रहे हैं. ठीक है. फिर एक कौन टाइप का प्रिस्क्रिप्शन है, आईपीडी और ओपीडी. ओपीडी मतलब आउट पेशेंट डिपार्टमेंट एंड आईपीडी मतलब इन पेशेंट डिपार्टमेंट. सो यहाँ पे देखिए एक कॉलम पहले ए जो है प्रिस्क्रिप्शन विद आइडेंटिफिकेशन. इसके बारे में बहुत सारा सब पॉइंट्स है, जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ द हेल्थ फैसिलिटी, हॉस्पिटल का नाम लिखा है कि नहीं उस प्रिस्क्रिप्शन में. अगर येस है तो टिक देंगे, नहीं है तो क्रॉस देंगे. सो प्रिस्क्राइबर्स आइडेंटिफिकेशन मतलब सिग्नेचर है क्या, डॉक्टर्स का नाम लिखा है कि नहीं. देन पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, पेशेंट का वो जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है, नेम है, सेक्स, एज, ये सब लिखा है कि नहीं. देन सिग्नेचर ऑफ द प्रिस्क्राइबर, साइन किया है कि नहीं डेट देके. एंड टाइम ऑफ प्रिस्क्रिप्शन. ओपीडी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, आईपीडी के लिए ये एप्लीकेबल है. फिर लेजिबिलिटी ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन मतलब प्रिस्क्रिप्शन क्या हैंड राइटिंग क्लियर है, पढ़ सकते हैं आप क्लियरली. देन प्रिस्क्रिप्शन विथ फाइंडिंग्स एंड साइन एंड सिम्टम्स, उसका डिजीज़ क्या है वो साइन सिम्टम लिखा है कि नहीं, अगर है तो राइट, नहीं है तो क्रॉस. ठीक है. फिर प्रिस्क्रिप्शन विथ प्रोविजनल डायग्नोसिस, क्या डिजीज़ हुआ है जैसे फीवर ऐसे करके लिखा है कि नहीं. देन कितना एब्रीविएशन यूज़ हुआ है, 1 से 3 और 3 से ज़्यादा. अगर 3 से कम है तो ये और ज़्यादा है तो बी. देन ड्रग रिलेटेड पैरामीटर्स, इसमें देखिए सिलेक्शन ऑफ कोड ड्रग्स सिलेक्ट करे ठीक तरह से किया है कि नहीं. देन सिम्टोमेटिक कोई ड्रग है तो उसको सिलेक्ट किया है कि नहीं. देन रिलेवेंट एडवाइस और इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट, कैसे करके मेडिसिन लेना है वो सब इंस्ट्रक्शन दिया है कि नहीं, कितने बार करके लेना है, ये सब. देन प्रिस्क्रिप्शन जो लिखा है वो जेनेरिक मेडिसिन है कि नहीं है. आप समझते हैं दो टाइप का मेडिसिन हो सकता है, जेनेरिक एंड
ब्रांडेड, ब्रांडेड मतलब किसी कंपनी द्वारा दिया गया नाम। इसके ऊपर एक डिटेल्स वीडियो है, हाउ टू नेम ए ड्रग एंड कितना टाइप का नाम हो सकता है, मेरे चैनल में है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो देख लीजिए। देन रिलेवेंट इन्वेस्टिगेशन, क्या क्या वो इन्वेस्टिगेशन किया है, कोई ब्लड टेस्ट दिया है कि एक्सरे दिया है, वो सब, ठीक है। देन डोसेज फॉर्म लिखा है कि नहीं, जैसे टैबलेट या फिर सिरप और इंजेक्शन, ये सब जेनेरिक नेम ड्रग के पहले लिखा है कि नहीं है, वो देखना है। प्रॉपर थेराप्यूटिक डोज, कितना डोज है, जैसे पैरासीटामोल 650 mg और 500 mg, ये लिखा है कि नहीं है, और सिर्फ PCM लिखा है ऐसे, और पैरासीटामोल लिखा है ऐसे है, या क्या 650 और 500 ऐसा डोज भी लिखा है, ठीक है। फिर अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दिन में कितना देना है, जैसे पैरासीटामोल TID दिन में 3 बार, और BD दिन में 2 बार, और OD 1 बार, ये सब लिखा है कि नहीं है। देन अप्रोप्रिएट ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी, कितना दिन लेना है, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, कितना दिन। देन फिक्स डोज, कोई मेडिसिन दिया है कि नहीं है। सो नाउएडेज फिक्स डोज इज़ नॉट रिकमेंडेड। सो नेक्स्ट ये डी पार्ट जो है, इंडिकेटर्स जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये प्रिस्क्राइब में होना चाहिए, ऐसे करके दिया है। सो नंबर ऑफ ड्रग्स प्रिस्क्राइब्ड, कितना प्रिस्क्रिप्शन में ड्रग्स है। देखिए यहाँ पे हम बहुत सारा प्रिस्क्रिप्शन लिया था, सो एवरेज में देखिए 2 to 6 ड्रग्स है, ठीक है। सो ये सही नहीं है, आपको ठीक वो देना चाहिए, यहाँ पे अप्रॉक्स ये वैल्यू दिया है। फिर नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब्ड, सो अभी देखिए कितना, एक प्रिस्क्रिप्शन है तो कितना एंटीबायोटिक है। सपोज एक एग्जाम्पल ले लीजिए, एक प्रिस्क्रिप्शन लिया है जिनमें 2 एंटीबायोटिक डाला है, तो इसका वैल्यू होगा 2। हम यहाँ पे 19% दिया है, क्योंकि देखिए 31 प्रिस्क्रिप्शन लेके ऑडिट किया था, जिसमें 6 प्रिस्क्रिप्शन में एंटीबायोटिक्स पाया गया है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला देख लीजिए, नंबर ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस व्हिच कंटेन एंटीबायोटिक्स बाई नंबर ऑफ टोटल प्रिस्क्रिप्शन ऑडिटेड इंटू 100%। सो यहाँ पे 6/31 इंटू 100, सो ये 19% आया है। ऐसे करके नंबर ऑफ इंजेक्शन प्रिस्क्राइब्ड, सेम फॉर्मूला, 31 में से 2 प्रिस्क्रिप्शन में इंजेक्शन था, तो 2 इंटू 100/31, सो ये आया। देन नंबर ऑफ ड्रग्स फ्रॉम EDL मतलब एसेंशियल ड्रग लिस्ट, इसका एक रूल्स है, जैसे आपकी कौन सी क्लास का हॉस्पिटल है, जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो सकता है, सुपर स्पेशलिटी और मल्टी स्पेशलिटी हो सकता है, मेडिकल कॉलेज हो सकता है। सो उसके लिए एक अलग लिस्ट होता है, इसके ऊपर में भी एक वीडियो है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। सो वो परसेंटेज निकाला जाता है, वो फॉर्मूला देके। देन प्रेस्क्रिप्शन रिटन इन व्हिच लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज और एनी अदर लैंग्वेज, यहाँ पे जो प्रिस्क्रिप्शन था सब इंग्लिश में लिखे हुआ था, सो एक कमेंट दिया है वो, अगर इसके बाद अगर कुछ स्पेसिफिक कमेंट है तो यहाँ पे एक्सपर्ट जो है वो लिखेगा। सो फॉर्मूला अभी डिस्कस किया। अभी देखिए ये पॉइंट्स ऑफ ऑलरेडी डिस्कस्ड ABCD, इसका स्कोर क्या है यहाँ पे लिखना होगा। सो ऐसे करके, और जो एक्सपर्ट है नीच में उसका नाम और डेट देके सिग्नेचर करना है। सो यही गया एक प्रिस्क्रिप्शन का कितना चेक लिस्ट होता है वो। लेकिन प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट 2 टाइप का हो सकता है, इंटरनल ऑडिट एंड एक्सटर्नल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट जो होता है, इंटरनली एक कमिटी फॉर्म किया जाता है हॉस्पिटल में हायर अथॉरिटी द्वारा, एंड मेडिकल जो ऑफिसर होता है उसका मेंबर रहता है। एंड एक्सटर्नल ऑडिट जो हायर अथॉरिटी होता है डिस्ट्रिक्ट का, वो डिफाइन करता है कमिटी मेंबर्स कौन कौन होगा, वो फॉर्म करके ये ऑडिट किया जाता है। होप यू अंडरस्टैंड प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट। Thank you for your precious time. If you have any question, feel free to ask.